ओके, तो सबसे पहले आता है बलून थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, आप एक बलून की तरह हो जो पूरा फुला हुआ है, और जैसे जैसे दिन गुजरता है जो आपकी एनर्जी है, वो हवा है, उससे निकलती रहती है। जिसका मतलब यह है कि सुबह जो हमें टास्क करना है वो अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करना है, क्योंकि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट टास्क दिन के एंड में करोगे तो जो उसके अंदर की हवा है वो बहुत ही कम बचेगी, यानी आप बहुत ही कम एनर्जी इंटेंसिटी दे पाओगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को। इसलिए सुबह तो अपना फोन सोशल मीडिया के लिए प्लीज मत यूज करो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल है वो कहता है पुट टू पेपर, यानी आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज है, जितनी भी टेंशन है, बेशक कहीं जाकर आपको सब्जी ही क्यों ना लानी हो, वो सारी चीजें एक पेपर पर लिख दो। इससे होगा ये कि हमारे दिमाग को लगेगा कि यार इसने ये सारी की सारी चीजें जिसकी मैं टेंशन ले रहा था वो सारी चीजें लिख दी है, इसलिए इस पे ये एक्शन जरूर लेगा, जिसकी वजह से अब जो हमारे दिमाग में कंप्यूटेशनल पावर है वो हम किसी एक मेजर टास्क पर यूज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्टिविटी टूल है वो है ईट दैट फ्रॉग। इसमें क्या है कि जब हमने लिस्ट जो है वो बना ली है, उसके आगे हमें ABCDE लिखना है टास्क की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसके आगे हम लिखेंगे A, जो से लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है यानी हमारी लाइफ को वो कितना आगे मूव करने वाला है वो थोड़ा कम है, उसके आगे हम लिखेंगे B, C हम उसके आगे लिखेंगे जो हमारी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाने नहीं वाला। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज करता है तो उसको रिप्लाई करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे हम C लिखेंगे। जो D है वो हम उन टास्क के आगे लिखेंगे जो हम डेलीगेट करना चाहते हैं, यानी दूसरे लोगों को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कपड़े धुलाना चाहते हैं तो अगर आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, तो आप उनको कर दीजिए और वो जो सारा समय है वो अपने मेन इंपॉर्टेंट टास्क में लगाइए। हम उन टास्क के आगे लिखेंगे जिन्हें हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजलेसली व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाना, और स्पेशली उन ग्रुप्स में जहां पर यूजलेस मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं। जब हमने लिस्ट में ABCDE लिख दिया है तो ये जो ईट दैट फ्रॉग वाली थ्योरी है वो कहती है जो आपका फ्रॉग है यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो A है, और जब तक आपकी लिस्ट में A टास्क पड़ा है आप B टास्क को टच नहीं करोगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल आता है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इसका मतलब क्या है कि ऑथर कहते हैं कि हम क्या करते हैं अपनी नाइस की इमेज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको ये बोला कि चल यार बर्थडे पार्टी में चले, और आपको लग रहा है यार इसको मैं मना करूंगा तो बुरा लगेगा, अगली बार मैं ऐसे पूछूंगा तो ये नहीं जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो नाइस की इमेज है, जो मुखौटा आपने पहना है, अंदर से आप भी नहीं जाना चाहते, वो जो है उसको छोड़ दो और जितनी बार हो सके लोगों को नो बोलो, क्योंकि सक्सेस इज नॉट अबाउट येसेस बट इट इज अबाउट नो, यानी हम कितनी चीजों को नो बोल सकते हैं। आपने किसी भी एक चीज को हाँ बोल दिया तो इसका मतलब है आपने ऑटोमेटिकली दुनिया की हर एक अपॉर्चुनिटी को उस टाइम पीरियड के लिए नो बोल दिया है। अगर आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे एंड सो ऑन। यानी कि जो झूठी नाइस इमेज आपने लोगों के सामने बनाई है वो मत बनाओ और ऑनेस्ट इंसान रहो, यानी खुद के लिए ऑनेस्टी और अपनी फैमिली के लिए ऑनेस्टी, अपने काम के लिए ऑनेस्टी। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टूल आता है थीम योर डेज, यानी कि जो आपके दिन है आप पहले से डिफाइन करोगे कि कौन से दिन पर कौन सा काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क क्या करते हैं कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वो अपनी एक कंपनी में जाएंगे, जो ट्यूसडे और थर्सडे हैं वो अपनी दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर सैटरडे आधा आधा दिन बाकी अपनी 2 कंपनीज को देंगे एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम भी जो अपने डेज हैं उसको थीम कर सकते हैं कि मंडेज के दिन ये टास्क होगा, ट्यूसडे के दिन टास्क B होगा, थर्सडे के दिन टास्क C होगा एंड सो ऑन। ऑब्वियसली आप आधा आधा दिन भी कर सकते हो, जिसका मतलब है कि ये जो बैच वर्क है कि एक साथ हम लगातार 8-10 घंटे सिर्फ एक टास्क को देंगे, इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टूल आता है अटेंशन स्विचिंग कॉस्ट। इसका मतलब है कि लेट्स अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते टिंग की आवाज़ आई, नोटिफिकेशन आई और मैं ये देखने लग गया, फिर मुझे लगा हो मैं तो पढ़ रहा था, फिर मैंने इसको पढ़ा और फिर दोबारा से नोटिफिकेशन आई या फिर मेरी इंटरनल नोटिफिकेशन जागी और मेरी अर्ज हुई कि मैं इंस्टाग्राम खोलूँ और इसको मैं देखने लग गया, तो ये जो टाइम है वो वेस्ट होता रहेगा। देखिए होता क्या है कि जो इंसान है वो एक बल्ब नहीं है कि आपने बटन दबाया वो ऑन हो गया, बटन दबाया वो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये टास्क A कर रहे हो, करते करते आप टास्क B में गए तो इसकी जो अटेंशन है वो थोड़ी सी मेरे दिमाग में है, अभी भी मेरे दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग चल रही है जो मैं डेटा कंज्यूम कर रहा था। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पर चला गया, मैंने ये टास्क किया और दोबारा से जब मैंने स्विच किया तो अगेन मेरे दिमाग में अगर कोई मैं रील देख रहा था तो उसके बारे में चलेगा, और ये जो अटेंशन रेजिड्यू थी यानी पुरानी चीज़ें जो अभी भी मेरे दिमाग में चल रही थी, उसकी वजह से जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। इसलिए जब भी करना है एक ही टास्क करना है, कंटिन्यूसली करना है, और तभी जो हम अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। काफी सारे लोग मुझे ये कहते थे कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो। आप एक फादर भी हो, 2 यूट्यूब चैनल चला रहे हो, एक फेसबुक पेज चला रहे हो, एक फुल फ्लेज बुक समरीज का स्टार्टअप चला रहे हो,
टेक टीम मैनेज कर रहे हो, कंटेंट टीम मैनेज कर रहे हो, इवन जिम पे जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आप मैनेज करते कैसे हो? और ये ज्यादातर सवाल मेरी खुद की टीम का होता था, जिनके लिए मैंने अपनी सारी की सारी टीचिंग जो मैंने लास्ट 17 साल में सीखी है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई थी। और अब क्योंकि इन वीडियो से मेरे टीम मेंबर्स को बहुत फायदा हो रहा है, तो इसी का मैंने कोर्स बना दिया है। आई नो इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज बनाए हैं, और हर एक कोर्स अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट को सिखाने का, कि अगर आप इनडिसिप्लिन भी हो, उसके बावजूद आप हर एक फील्ड में जीत सकते हो। अब इसके लिए कोई हम 10,000 20,000 रुपए चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ 599 रुपीज है। ये कोर्स थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहेगा, इसमें सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस कोर्स का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमिंग बैक टू आवर लर्निंग्स, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टूल आता है वॉरेन बफेट रूल। तो एक बार क्या हुआ था कि वॉरेन बफेट ने कॉलेज स्टूडेंट्स को कहा कि ऐसा करो, 25 चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम लाइफ में अचीव कर लोगे, तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि यार मरते वक्त कि मेरी लाइफ जो थी ना वो बेस्ट थी। जब स्टूडेंट्स ने इन 25 चीजों की लिस्ट बना दी, तो उन्होंने कहा कि अब जो है टॉप की जो 5 चीजें हैं, बस उस पे नेक्स्ट 10 साल दे दो और बाकी की 20 चीजें भूल जाओ। इन शॉर्ट वो अगेन हमें फोकस करने के लिए कह रहे थे, और सेम चीज हम अपनी प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हैं कि 25, 30, 50 जितने भी हमने टास्क है वो लिख लिए, टॉप के 5 उठाओ और नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने सिर्फ उन टॉप 5 चीजों को देखो। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी रूल आता है हु नॉट हाउ। इस पर मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन में पोस्ट भी किया था, स्पेशली बिजनेसमैन के केस में। होता क्या है कि जब भी कोई नया फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनता है, तो वो हर चीज ना खुद करना चाहता है, जिसकी वजह से होता यह है कि अगर उसके पास 100 घंटे हैं तो 10% टाइम वो अकाउंटेंट बन जाता है, 10% टाइम वो मार्केटर बन जाता है, 10% टाइम वो सेल्समैन बन जाता है, 10% टाइम वो ऑपरेशन कर रहा होता है, यानी मेन काम कर रहा होता है जिससे वो बिजनेस चलेगा। और इस तरीके से उसकी जो अटेंशन है ना वो टूट जाती है। वो कभी भी खुद से यही नहीं पूछता हु नॉट हाउ, यानी खुद करने के बजाय क्या मैं कोई टीम ए प्लेयर अपनी टीम में ला सकता हूं जो मेरी हेल्प करे उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। इवन कि अगर हम बिजनेसमैन नहीं भी हैं, तो भी हम इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं कि जो भी ऐसी चीजें हैं, यानी हमेशा ये सोचते हैं कि कौन सी चीजें हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और की मदद ले सकते हैं उन टास्क को करने के लिए, ताकि हम सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज पर अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगाएं जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देने वाली। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी रूल कहता है कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ, जिसका मतलब है कि आप हमेशा ये इमेजिन कर रहे हो कोई भी काम करते हुए कि मेरा जो फ्यूचर का इंसान है, यानी 10-20 साल के बाद, क्या वो आज की एक्टिविटी से खुश होगा कि नहीं होगा। अगर वो खुश नहीं हो रहा है तो प्लीज उसे खुश करो। इसी थॉट प्रोसेस को हम और अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो भी चीजें कर रहे हो, तो ये सोचो कि जब आप 8 साल के थे तो क्या आप उस एक्शन को करके खुश होते कि नहीं होते, और जब आप 80 साल के हो जाओगे तो क्या इस एक्शन को देख के दुखी तो नहीं होंगे। इन शॉर्ट, हमेशा ये सोचो कि 8 साल का बच्चा आपके आज के एक्शन को देख के खुश हो, और 80 साल का इंसान आपके आज के एक्शन को देख के दुखी ना हो। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी रूल आता है 90-91 रूल, जो कहता है कि कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले कि आपको ये टास्क करना है या नहीं करना है, या फिर ये सक्सेस है फेलियर है, आप क्या करो, नेक्स्ट 90 दिनों के लिए हर रोज 90 मिनट उस एक टास्क को दो। इन शॉर्ट, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर लो उतने 90 दिनों में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो आप सोच रहे हो वो सक्सेसफुल आइडिया होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट रूल आता है रेंज। अब मैं आपको चैट जीपीटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या था कि जब चैट जीपीटी बनाने के लिए उसे नए नए डेटा से ट्रेन किया जा रहा था, तो जब उसे इंग्लिश से ट्रेन किया तो ऑब्वियसली उसने इंग्लिश में अच्छा होना था, लेकिन जब उसे फ्रेंच के डेटा के साथ ट्रेन किया तो वो मैथ्स में अच्छा हो गया। अब आप बोलोगे इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन जो भी न्यूरल कनेक्शन थे वो इस तरीके से बने थे कि अगर आप 2 फील्ड पर काम करते हो जो कि डिफरेंट है, तो आप तीसरी किसी और फील्ड में भी अच्छे हो सकते हो जब आप उस चीज पर काम करोगे। इन शॉर्ट, जब आप रेंज ऑफ आइडियाज पे थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो आपको हर फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, और जब उस सारे एक्सपीरियंस को लेके आप किसी और नई फील्ड में जाते हो तो उसमें आप अच्छे हो जाते हो। इसी चीज को बहुत से लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि आप इसको 2 वेन डायग्राम से सोचिए कि जो इनोवेशन है वो 2 डिफरेंट फील्ड के बीच में होती है। अभी जितने भी एआई की बिजनेसेस सक्सेसफुल हो रहे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर हो रहे हैं। एक फिनेंस का बंदा जिसको एआई के बारे में थोड़ा सा पता था, वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों स्ट्रीम को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट लोगों के सामने ला रहा है जो कि लोग यूज भी कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास फ्री टाइम है उसे आप नई स्किल्स सीखने में गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं उसमें कोई वर्ल्ड क्लास बनना है, जस्ट लर्न इट फॉर लाइक 30-50 डेज और उसके बाद शिफ्ट टू नेक्स्ट। और ये जो रेजिड्यू टाइम है बस वही यूज करना, कहीं मेन टाइम मत यूज कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी रूल आता है हैबिट स्टैकिंग, यानी जो नई हैबिट है उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको एग्जिस्टिंग हैबिट को यूज करना पड़ेगा जो कि आपको याद दिलाए कि आपको नेक्स्ट हैबिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह हर रोज चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो उस चीज को आप मेडिटेशन की हैबिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि यार मुझे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मेडिटेट करना है, जिससे आपकी मेडिटेशन की हैबिट नॉर्मल हैबिट के साथ स्टैक हो जाएगी।
या फिर जैसे जब भी आप वॉशरूम जाएंगे आप आके 3 पुशअप्स लगा देंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप नई हैबिट पुरानी हैबिट के साथ स्टैक कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वॉशरूम से आ रहे हो और आप बोलो कि आज तो मैं 100 पुशअप्स कर लूंगा, तो ये हैबिट कभी बनेगी नहीं। बहुत ही छोटी हैबिट से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो और फिर लॉन्ग टर्म में हम उसका कंपाउंड इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टूल आता है 12 वीक ईयर रूल। ये क्या कहता है कि जैसे कंपनीज अपने साल को क्वार्टर्स में चेंज करती हैं, आप क्या करोगे, आप एक क्वार्टर को यानी 3 महीने को अपना एक साल मानोगे। आप प्लानिंग करोगे कि नेक्स्ट 3 महीने मुझे अपने ये 3 टास्क करने, अगर मैंने ये टास्क कर लिए तो मैं बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ, और आप पूरी की पूरी एनर्जी उन 3 चीज़ों में दे दोगे और फिर उसके बाद रेस्ट लोगे और फिर दोबारा से एक नया साल बनाओगे 3 महीने का, उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर रिलीज कर दोगे टेंशन एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, आप हमेशा फोकस स्टेट से डिफ्यूज स्टेट में जल्दी आ सकते हो। अगर आपको फोकस और डिफ्यूज स्टेट नहीं पता तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं बारबरा ओकली की, विच इज माइंड ऑन नंबर्स, जो कि गूगल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और जितनी भी बुक्स अभी मैंने आपको डिस्कस करी है, फ्रॉम रेंज एप्स्टीन टू नो मून मिस्टर नाइस गाय टू ऑल अदर थिंग्स, ये सारी भी गूगल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ये सारी बुक्स जो आप पीछे देख रहे हैं वो भी गूगल एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, जिसमें से 200-250 के करीब फ्री हैं। तो जितना हो सके आप सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वरना ना लीजिए। एनीवेज मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल सो मच। जय हिंद।